क्वेश्चन है जी फिल इन द ब्लैंक्स, हम खाली जगह पुर करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स 1, तो हमें ये समझ नहीं आती कि 4 के साथ 4 से तो नंबर मल्टीप्लाई करने से नंबर बढ़ते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी बढ़ती है। इवन के 4 को अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब 4 आएगा, लेकिन 1 कैसे आ सकता है। फिर मैं जब जहन पे थोड़ा सा जोर दूं तो मुझे ये बात समझ आती है कि अगर मैं 4 को उसके रेसिप्रोकल से, यानी रेसिप्रोकल से क्या मुराद के 4/1 बेसिकली एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल से मुराद के रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर आप देखें तो 4/1 एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल से मुराद कि अगर मैं इसका न्यूमरेटर जो कि 4 न्यूमरेटर कहला रहा है 1 डिनोमिनेटर, अगर मैं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज कर दूं, यानी इसको रिवर्स कर दूं, उल्टा दूं, तो ये नंबर बन जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उसका 1/4। अब अगर मैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/1 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। वो कैसे, बिकॉज 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 टाइम्स 4 और 4 1 टाइम्स 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो ये 1/1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो मालूम हुआ कि अगर आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जवाब आएगा, जो जवाब आपके पास 1 आएगा। एंड वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें अब इसमें जो 1/4 होगा, जो गिवन नंबर का रेसिप्रोकल होगा, वो कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मालूम हुआ कि किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, यानी कि 1 आएगा। इसी पैटर्न के ऊपर ये बाकी भी जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है इनको भी हम सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो -2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जवाब -2 ही रहे। अब अगेन कि हम मल्टीप्लाई करें -2 को, तो जैसे हमने बोला कि अगर मैं 4 को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करता तो 4 ही रहता। इसी तरह से अगर मैं -2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी ये -2 रहेगा। तो मालूम हुआ कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जबकि एडिशन के केस में हमने देखा था कि सिचुएशन मुख्तलिफ थी। एडिशन के केस में हमें जीरो से जो है जीरो ऐड करना पड़ता, लेकिन अगर हम यहाँ से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम -2 को 0 टाइम ऐड करें तो जवाब 0 ही आएगा, बिकॉज हम ऐड ही नहीं करें, तो फिर जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए -2 into 1 इज -2। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट अभी शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी MI जस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये यहाँ पे कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसी तरह नेक्स्ट देख लें कि डैश मल्टीप्लाई बाय 1/m इज इक्वल टू 1, तो ऑफ कोर्स 1/m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, m/1। तो अगर मैं इसको m/1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब मेरे पास 1 आ जाएगा, बिकॉज m से कैंसिल होगा तो 1 जवाब आएगा। इसी तरह डैश मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल 7 के, यानी मैं अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 into 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह से अगर आप देखें तो -9 मल्टीप्लाई बाय 1/9, अगेन यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, ठीक है। 9/1 है ये एक्चुअली, तो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 into 1 इज 1 और 1 into 1 इज अगेन 1, बिकॉज 9 से कैंसिल आउट हो चुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 1। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर आप इस प्रॉपर्टी को याद रख लें कि जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जवाब हमेशा 1 आएगा। या इन अदर वे कि जब 1/x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब 1/x ही रहे, तो ऑफ कोर्स वो 1 ही नंबर होगा। अगर मैं 1/x को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जवाब 1/x रहेगा। तो यहाँ पे हमने दो जो बेसिक चीजें थी, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत हमने सारी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे सॉल्व की हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम फर्दर जो प्रॉपर्टीज हैं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास।